हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अच्छे आने क्लासेस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीएन नर्सिंग फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बिहेवियर। तो दोस्तों, अब इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। उसमें बताया हूँ कि व्यवहार क्या होता है, व्यवहार का डिफिनेशन बताया हूँ, उसके टाइप को बताया हूँ। तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक को निम्न दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? देखिए, जैविक कारक, सामाजिक कारक। देखिए, व्यवहार जो प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो दो होता है, जैविक कारक हो गया और सामाजिक कारक हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों के अंदर भी कुछ पॉइंट हैं, तो इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैविक कारक क्या होता है, पहले जैविक कारक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अंतर होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यह अपना स्राव नली के बिना सीधे रक्त में भेजता है। उनके इस यहाँ पे स्राव होगा। स्राव को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन व्यक्ति के अनेक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, इसमें यही बताया गया है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड होती हैं, वो जो सीक्रेशन करता है वो नली में नहीं करता है। कहाँ भेजता है? वो रक्त में भेजता है, ब्लड में भेजता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। देखिए, हार्मोन जो होता है, कहीं पे हार्मोन जो ज़रूरत होती है हमारे कौन लेके जाता है? ब्लड ही उस हार्मोन को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो सीधा जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन निकालती है, और हार्मोन कौन पहुँचाता है? ब्लड पहुँचाता है हमारे बॉडी के जिसको ज़रूरत होती है उस पार्ट को। और हार्मोन की वजह से है, और व्यक्ति हो गया, उसके बॉडी में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये हो गया जैविक कारक। तो अब इसके अंदर भी देखेंगे कैसे कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जो जैविक कारक का फर्स्ट पॉइंट है वो है पाचक। तो पाचक कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, देखिए हम लोग जानेंगे। देखिए, पाचक रक्त में इंसुलिन भेजता है। रक्त में शर्करा इसमें होने वाली इंसुलिन पर निर्भर करती हैं। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार में परिवर्तन आता है और उसका स्वभाव बदल जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए, पाचक भी व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। कैसे? तो पाचक की वजह से ही हमारे ब्लड में क्या भेजता है? इंसुलिन भेजता है। और हमारे शरीर में इंसुलिन कमी से क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसे व्यक्तिगत और उसका स्वभाव बदल जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो खुश नहीं रहेगा। तो उसको व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। किस कारण? इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन क्या होता है? देखिए, इंसुलिन हमारे कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में बनता है, जिसके कारण, और इंसुलिन भी कई प्रकार के होता है। तो उतना आप लोगों को ज़रूरत नहीं है जानना, इसमें सिर्फ आप लोगों को पॉइंट के बारे में पढ़ना है, जिससे हमारे एग्जाम जीएनएम नर्सिंग का क्लियर हो जाए और जीएनएम जो कोर्स होता है उसका पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है
सेकेंड थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी को व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, देखिए। शरीर रचना और मानसिक विकास में थायराइड ग्रंथि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि यह जन्म से शिशु में ना हो तो बच्चे की वृद्धि में सुधार नहीं होता है। अगर इस ग्रंथि का स्राव होगा अधिक हो तो उनका परिणाम अधिक शारीरिक वृद्धि एवं अधिक प्यास होगा, प्यास एवं अधिक पसीना, तनाव, सुस्ती, थकावट, स्किन का सूखा होना, बाल झड़ना तथा याददाश्त में कमजोरी होना होता है। देखिए, जो थायराइड ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, शारीरिक और जो मेंटली और फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसमें विकास होता है। जो ये ग्लैंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको विकास करने में। और थायराइड ग्लैंड बच्चे में ना हो, शुरू से ना हो शिशु में, तो थायराइड ग्लैंड की वजह से उसका वृद्धि विकास रुक जाता है और उसका वृद्धि में सुधार नहीं होता है और वह बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके बॉडी में अनेक परिवर्तन होना, बॉडी पे अनेक परिणाम दिखाई पड़ता है। जैसे इस ग्लैंड के अधिक स्राव से क्या होता है, पसीना होता है। यह ग्लैंड से मतलब अधिक सीक्रेशन होता है तो क्या होता है, उसको अनेक परिणाम देखने को मिल सकता है बॉडी पर, जैसे कि शारीरिक वृद्धि और अधिक प्यास लगता है, अधिक पसीना होता है, तनाव होता है, सुस्ती हो जाता है, एंजाइटी होती है, थकान होता है, जो स्किन है वो सूखा होने लगता है, बाल झड़ने लगता है, याददाश्त में कमजोरी होने लगता है। तो ये सब थायराइड ग्लैंड का इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, जिसके कारण हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड भी व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक ग्लैंड होता है। ये है सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये क्या होता है, देखिए, इस ग्रंथि से एड्रेनलिन का स्राव होता है। यह स्राव व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालता है। स्त्री एवं पुरुष की यौन संबंधी विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह स्राव व्यक्ति के तनाव की स्थिति में व्यक्ति की क्षमता को भी प्रभावित करता है। देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये क्या करता है, एड्रिनल की स्रावित करता है, सिक्रेशन करता है, जिस कारण व्यक्ति के जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसको प्रभावित करता है। जैसे कि स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, उसका जो भी यौन संबंधी विशेषता हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, उसके यौन संबंधी शारीरिक प्रक्रिया में वृद्धि होने लगता है। तो उसमें उसके लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है, महत्वपूर्ण होता है, और व्यक्ति होता है उसके क्षमता को भी ये प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और उसको इफेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है शारीरिक रचना। तो शारीरिक रचना मतलब कैसे शारीरिक रचना को इफेक्ट करता है। देखिए, शारीरिक रचना भी व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मोटे लोग आराम पसंद कर और सामाजिक होते हैं, और जबकि पतले लोग चिड़चिड़ा और असामाजिक होते हैं। देखिए, शारीरिक रचना होती है, जैसे कि बनाव कैसे होती है, शारीरिक बनाव की रचना या स्ट्रक्चर जो शरीर की होती हैं वो व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जो मोटे लोग होते हैं वो आराम पसंद करते हैं,
और समाज में भाग लेने वाले होते हैं, उनकी रुचि होता है। जैसे और जो पतले लोग होता है वो चिड़चिड़ा होता है, उसको एंजाइटी होती है, समाज में रुचि नहीं लेता है, समाज में भागीदारी नहीं मानता है, असामाजिक होता है। तो ये भी शारीरिक बनावट के कारण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए पहला क्या था, जैविक कारक, उसके अंदर हम 4 पॉइंट देख लिए। अब नेक्स्ट है जो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में भी पॉइंट है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले जानेंगे सामाजिक कारक क्या होते हैं। देखिए सामाजिक तंदुरुस्ती में व्यक्ति में एक दूसरे लोगों में और समाज के अन्य सदस्यों में समाजकर्ता होनी चाहिए। जहाँ एक विश्व में भी व्यक्ति सामाजिक पशु हैं, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व समाज से ही प्रतिबिंब होती हैं। व्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं। समाज की तंदुरुस्ती के लिए, चाहे व्यक्ति के लिए, नहीं तो एक दूसरे लोगों के लिए, नहीं तो समाज में जितने भी सदस्य हैं उनको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और हर काम को पूरा करने के लिए उसमें भागीदारी बनना चाहिए। और उनके सुख दुख में भागीदारी बनने के कारण कोई भी समस्या को हल करना चाहिए और समस्या को इजीली हल कर सके। तो ये सब काम होता है किसको, समाज में, और व्यक्ति को काम होता है। तो अगर ये सब नहीं करेगा तो व्यक्ति के व्यवहार पे, व्यक्ति के बॉडी पे ये सब प्रभावित पड़ेगा। तो ऐसे सामाजिक कारक भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इसके पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है घर और परिवार। तो घर परिवार कैसे व्यवहार को इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए घर प्राइमरी इकाई है, माता पिता प्राथमिक देखभाल करते हैं, घर के बच्चे के वृद्धि या उसके प्यार, सुरक्षा, आश्रय, रुचियाँ और उसके मूलभूत जरूरतों को पूरा करता है। इसके विपरीत वह घर जिसमें कलेश हो, माता पिता लापरवाह हो, उस बच्चे के व्यवहार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह बच्चा अस्वस्थ रहता है। देखिए घर क्या होता है, घर एक प्राइमरी इकाई होता है जिसे माता पिता क्या करता है, प्राथमिक देखभाल करते हैं। किसी बच्चे को उसका माता पिता होता है, वो उस बच्चे को प्राथमिक मतलब पहला देखभाल करता है। उससे पहले उस बच्चे को उसके माता पिता ही देखभाल करते हैं और बच्चे के उसके वृद्धि करती हैं, ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं। माता पिता के ही ये सब काम करता है और उसको सुरक्षा भी करती हैं। और उसको कोई भी ज़रूरत हो, रुचि हो, जिस काम में रुचि हो, कोई भी ज़रूरत हो, उस ज़रूरत को माता पिता पूरा करता है। तो ये सब कौन करता है, माता पिता करता है। जो बच्चे रहेगा वह स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब घर में क्या हो, कलेश हो, कहीं माता पिता लापरवाह हो गए तो बच्चा क्या होगा, बच्चे के व्यवहार पे, उसके बॉडी पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति का होता है अस्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो घर और परिवार भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए स्कूल, तो स्कूल कैसे प्रभावित करता है। देखिए जो महत्वपूर्ण कारक बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वह स्कूल जो अच्छी शिक्षा, मार्गदर्शन, गतिविधियाँ जैसे खेलकूद, संगीत, नृत्य और व्यक्तिगत ज्ञान प्रदान करता है, वह बच्चे की उन्नति में अच्छी योगदान देता है। देखिए
स्कूल जो होता है जो बच्चे को प्रभावित कर सकता है, कैसे देखिए, जो स्कूल होता है स्कूल की वजह से ही बच्चे जो होता है वो अच्छा रास्ता पे चलता है, अच्छा उसको रास्ता पे चलने की जो रास्ता दिखाई जाती हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान होती हैं। और जैसे और उसको स्कूल से ही उनको खेलना हो गया, संगीत हो गया, डांस हो गया, नृत्य हो गया, कोई भी ज्ञान हो गया, उसको स्कूल से ही प्राप्त होती हैं, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट करे और अपने काम में आगे बढ़े और उसका योगदान अच्छे से हो। तो स्कूल भी व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है समुदाय। जिस समुदाय में परिवार आता है वह समुदाय उसे सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार समुदाय के सहयोग से खुश रहता है और जीवन को आनंदमय बनाता है। देखिए समुदाय जो होता है वो व्यक्ति से परिवार मिलता है, परिवार से समुदाय बनता है। तो समुदाय में क्या आता है, व्यक्ति आता है और परिवार आता है, जिसके कारण जो समुदाय में जो परिवार आता है उसको समुदाय से सुरक्षा मिलता है और परिवार वालों को सहयोग मिलता है और वो जो समुदाय में परिवार आता है वो खुश रहता है और जीवन को आनंदमय जीता है, खुशी से जीता है। और कोई भी समस्या हो तो उस समुदाय मिलकर उसको सॉल्व करती हैं और उस परिवार वालों को देख रेख करती हैं। तो समुदाय भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। देखिए तो दोस्तों तो ये था आज का वीडियो, व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक। दोस्तों तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।